नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। चैनल पर कब बदलेगी तस्वीर देख रहे हैं आप। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में शौचालयों का निर्माण किया गया, लेकिन जानकर हैरानी होती है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी नगर पालिका में एक सुलभ शौचालय का निर्माण नहीं किया गया, जिसकी वजह से महिलाओं को काफी परेशानियां होती हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल। मैं यही कहूँगी कि ये दुर्भाग्य है हमारा, लेकिन मैंने प्रभारी मंत्री जी से एक बार यहाँ पर चर्चा की थी कि यहाँ पर महिलाओं के लिए जो पार्किंग के पास गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, एक हाई टेक शौचालय होनी चाहिए। और मेरे को भी इस चीज़ की पीड़ा है कि उनके लिए ये कठिनाई है महिलाओं के लिए। तो मैं अगर चेयरमैन बन जाती हूँ, मैंने अपनी दावेदारी आज करी है, तो मेरी बहुत सारी योजनाएँ हैं महिलाओं के लिए भी और इस उत्तरकाशी समाज के लिए। हमारी नगर पालिका है, महिलाओं के लिए पूरे कार्यरत रहेगी। यहाँ पे शौचालयों का हम पुनः निर्माण कराएंगे, जिनमें महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग शौचालय का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में स्थिति मतलब शौचालयों की साफ सफाई हमारे कर्मचारी कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरा, हमने निरीक्षण कर लिया है जहाँ पे हमें शौचालयों में पाइप नहीं है या फिर कुछ टूटी फूटी स्थिति है, इसकी हम मरम्मत करवाएंगे। और हम जो महिलाओं के लिए है अलग से शौचालय। मैं सरकार से आगे बात रखूंगी कि उत्तरकाशी में शौचालय, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। और उस मतलब ये दुर्भाग्य है हमारे उत्तरकाशी का, जो नगर पालिका ने अभी तक भी शौचालय नहीं बनाया था। आगे मैं सरकार से भी यही बात रखूंगी कि उत्तरकाशी में शौचालय होना ज़रूरी है महिलाओं के लिए। महिलाओं को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है और जो भी शौचालय है वो प्राइवेट है, लेकिन महिलाएं उसमें हिचकिचाती है जाने के लिए। इसीलिए सरकार से बात रख के आगे महिलाओं के लिए उत्तरकाशी में शौचालय की व्यवस्था करवाऊँ पाया है। रिक्वेस्ट है नगर पालिका से कि हमारी महिलाओं के लिए सुविधा होनी चाहिए शौचालय की। और यहाँ पे जो है शौचालय करने जो है हमको जो है इधर उधर जाना पड़ता लोगों के घरों में। और जो अपरिचित लोग तो वो कोई आने भी नहीं देते अपने शौचालय में। तो मैं ये चाह रही कि हमारा शौचालय होना चाहिए हर जगह, जैसे कलेक्ट्रेट में और मेन बाज़ार में महिलाओं के लिए। और कोई महिलाएं ऐसे कि जिनके पास पैसे भी नहीं रहते और उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है 10 रुपये उनको जो है वहाँ देने पड़ते, तो थोड़ी इन पे भी रहम होना चाहिए कभी कभी। ये कभी जो है एक दिन किसी के पास नहीं था तो उन्होंने बहुत बेइज्जती की, तो मैं इनको चेक करने भी जाती कि क्या रोल है यहाँ का, तो ये मानते नहीं। कोई कोई बहुत ही ये है जो वहाँ शौचालय पे रहते हैं। तो शौचालय होना ज़रूरी है, ताकि आजकल जो है हमारे मोदी जी ने ये योजना खोली है, तो हर जगह जो है हमको सभ्यता के अनुसार शौचालय ज़रूर चाहिए हमारी महिलाओं के लिए द्वारा, क्योंकि यह शहर हम सबका एक काशी विश्वनाथ का शहर है और इस शहर के मध्य में महिलाओं के लिए शौचालय की कहीं पे भी व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका को चाहे कोई भी बोर्ड रहा हो, उस बोर्ड के माध्यम से महिला शौचालय के प्रति बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है। और एक दो जगह अगर कहीं बने भी हैं तो आज तक वहाँ ताले लगे हुए हैं, वो ताले आज तक नहीं खुल पाए हैं। तो ये स्थिति यहाँ की। तो ये रिपोर्ट आपने देखी उत्तरकाशी की। बड़ी हैरानी की बात है, उत्तरकाशी उत्तराखंड का वो जिला है जहां पर दो धाम गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। महिला सम्मान की बात होती है, जहां शौच वहीं शौचालय की बात होती है। ये नारे हमने सुने, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के लिए एक शौचालय की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। चार धाम रूट पर इस तरीके की अव्यवस्थाओं से कई सवाल उठते हैं। हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल ने ये रिपोर्ट हमें भेजी। फोन लाइन पर है, विस्तार से समझेंगे और जिम्मेदारों से बातचीत भी करेंगे। दीपक, जिस तरीके की स्थिति यहाँ बनी हुई है उत्तरकाशी में, नगर पालिका कह रही है, अब जब उनसे आप सवाल पूछ रहे हैं कि व्यवस्थाएं क्यों नहीं है महिलाओं के शौचालय के लिए, कह रहे हैं कि बनाएंगे, लेकिन अभी तक इस व्यवस्था पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया? और जो यहाँ पर शौचालय नहीं है उससे कितनी दिक्कतें यहाँ पर महिलाओं को खासतौर पर होती हैं? जी रवि, बिल्कुल जनपद उत्तरकाशी अगर मुख्यालय की मैं बात करूं तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य मैं इसे मानूंगा कि सन 1965 में नगर पालिका उत्तरकाशी यहाँ पे अस्तित्व में आई थी, लेकिन तब से लेके आज तक केवल महिलाओं के लिए दो जो शौचालय है वो बने हैं। और उन शौचालय में भी पता नहीं ऐसा कौन सा खजाना इन्होंने छुपा के रखा हुआ है कि उसमें जो ताले लगे हुए। तो बहुत बड़ा सोचनीय विषय है कि उत्तरकाशी जनपद में जनपद मुख्यालय चार धाम यात्रा के साथ साथ जो स्थानीय जो महिलाएं हैं यहाँ पे जो है जो विभाग हैं, जो अस्पताल है, इन जगहों जो है प्रतिदिन जो हजारों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं आती है, लेकिन उनके लिए जो है शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण उनको जो भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है, आपने भारी कठिनाइयों का सामना होता है और ये बात इस वजह से भी गंभीर हो जाती है क्योंकि चार धाम रूट है, दो धाम उत्तरकाशी जिले में।
ऐसे में नगर पालिका से कई दफ़ा यहाँ के लोगों ने भी इस बात की शिकायत की है। महिलाएं कई बार इस बात को कहती हुई आई हैं कि अगर अलग से शौचालय की व्यवस्था होती तो उनको जो शर्मिंदगी महसूस होती है वो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर तब भी व्यवस्था नहीं हो पाई। जो शौचालय यहाँ पर हैं, जो कंबाइंड शौचालय हैं, उनकी स्थिति पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दीपक, उनकी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ उत्तरकाशी की अगर बात करूं तो ये जो प्राइवेट संस्था है तो उसके द्वारा यहाँ पे जो है शौचालय बनवाए गए हैं, लेकिन जो स्थानीय ग्रामीण महिलाएं हैं तो वहाँ पे जो नगर पालिका का होता तो वहाँ पे जो है परमानेंट कर्मचारी होते तो लोग मतलब एक ऐसा भाव नहीं है कि वो लोग वहाँ पे डर के मारे नहीं जा पाते, जिसके कारण ये समस्या और भी बढ़ जाती है। क्योंकि जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय के आसपास के भी जो क्षेत्र है, मैं अगर बात करूँ जोशारा, जामसू, तो वहाँ पे भी अभी तक जो है महिला तो छोड़ो पुरुष मूत्रालय तक के नहीं है, जो है उनके बहुत बुरे हाल पड़े। जी, आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पर हैं भी उनके भी हाल बेहाल हैं और यही वजह है कि लगातार लोग यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर अगर दीपक देखा जाए तो पिछले 1 साल का वक्त होने जा रहा है, प्रशासकों की नियुक्ति है, क्या उसके बाद ये व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी ठीक और चरमराई, इसका भी कुछ बड़ा असर देखने को मिल रहा है क्या? जी बिल्कुल, लगभग हाँ दिसंबर मतलब लगभग 1 साल पूरा होने में प्रशासक की नियुक्ति होने में, लेकिन अब तक भी जो है 1 साल बाद भी जो है ये जो व्यवस्थाएं हैं उनको जो है ठीक होने में किसी ने जो है कोई रुचि नहीं दिखाई और जो स्थितियाँ वैसी की वैसी बनी हुई। इस बीच जो 4 धाम यात्रा है वो भी निपट गई, लेकिन उसके बाद भी किसी ने जो है इनकी सुध नहीं ली थी। दीपक, बने रहेगा आप हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पृथ्वी नैथानी हमारे साथ जुड़ गए, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पृथ्वी जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। कब बदलेगी तस्वीर में आज हम उत्तरकाशी की वो तस्वीर बता रहे हैं जहाँ पर महिलाओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। आखिर इस अव्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है और आप लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर शौचालय बन सकें, लेकिन नगर पालिका की क्या सफाई इस पर है? जी सर, अगर मैं उत्तरकाशी बात करूं तो 1960 में उत्तरकाशी और टिहरी जिले से अलग बना था। 1965 से यहाँ पे जो है जो हमारी नगर पालिका जो बोर्ड बैठता है, लेकिन अगर मैं शहर की बात करूं कि जो यहाँ की जो स्थिति वो जस की तस बनी हुई है। आज की अगर प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 शौचालय उसमें भी ताले पड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई सीट नहीं है जो एक प्रॉपर ढंग से जो होना चाहिए था। लेकिन अगर बात की जाए तो नगर में तो सर कहीं ना कहीं जो 18 ऐसी चीजें होती है कि जैसे पार्किंग का, शौचालय का, बस अड्डे का, ये आज की डेट में उत्तरकाशी में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ये बोर्ड जो बैठता है, ये किस प्रकार के यहाँ पे जो बोर्ड बैठता है, किस प्रकार के नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं, किस प्रकार के वार्ड सदस्य होते हैं, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है आज की डेट में कि वो जो एक महिला शौचालय जो यहाँ पे खोल दे। अब ये परसों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं गुजर ही रहा था जी, तो वहाँ पे 2-3 लेडीज मुझे मिल गए, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे शौचालय कहाँ है। तो शौचालय तो सर यहाँ पे 2-3 हैं, लेकिन क्या कि निगम के और वो क्या कि उसका पैसा लेते हैं। नगर पालिका का जो नगर के लिए जो रख रखाव होता है जी, वो कहाँ गया, प्रश्न तो ये भी उठता है। 2 शौचालय यहाँ पे कई ईओ आगे, ईओ से बात की और सदस्य से बात की, अभी तो खैर 1 साल से जो है प्रशासक के पास है, प्रशासक भी यहाँ पे जो है कुछ देख नहीं रहा क्योंकि सीजन भी चला गया। 4 धाम में सर यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है। 2 धाम इसी उत्तरकाशी में जमुनोत्री और यमुनोत्री है, लेकिन जब यहाँ पे बाजार में जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो जो यात्री लोग आते हैं, खासकर महिलाएं, वो हर जगह जो है मतलब फ्रेश हो जाती है, हर जगह जो वॉशरूम चली जाती है तो खुले में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उत्तरकाशी का जो एक मैसेज पूरे देश विदेश तक चला जाता है कि आखिर उत्तरकाशी का जो नगर पालिका का जो बोर्ड है वो क्यों ऐसा कर रहा है और क्यों नहीं ऐसा कर, क्योंकि जबकि पैसा बहुत आता है, लेकिन इन लोगों को क्या करना है कि अपना जो बगीचा लेना है, अपना मकान लेना है, देवदर में कोठियां बनानी है, लेकिन जनता गई भाड़ में। जी अच्छा, यहाँ पर क्योंकि देखा जाए तो शौचालय का होना बेहद ज़रूरी भी है और बहुत मूलभूत सुविधा है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं होता। जो वार्ड मेंबर हैं, क्या कभी बोर्ड बैठक में इस बात को नहीं उठाते हुए दिखाई दिए हैं? ये इस तरीके की जो चीज़ें सामने आई हैं और जो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो बात को नहीं उठा पाए हैं। विधायकों की अगर बात करें यहाँ पर तो क्या इस बात को नहीं उठाते हैं? जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जी, जिम्मेदार तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो नगर का जो बोर्ड होता है, नगर पालिका होता है, सबसे बड़ा जिम्मेदार तो वही है, क्योंकि इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं। क्योंकि अगर उत्तरकाशी के जो 11 वार्ड है, 11 वार्ड में कहीं पे भी जो है कोई जो है महिला शौचालय नहीं है, क्योंकि बाजार में 2 बने उनमें ताले लटके हुए रहते हैं और अंदर से जो सीटें उसकी जो पूरी जो टूट चुकी है, तो महिला जाए कहाँ? एक क्या कि महिला को जो है एक हमें उसको प्रमोट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हमारी हिंदू संस्कृति में ये देखा जाता है कि महिलाएं जो वो है कि जो सुरक्षित रही, लेकिन यहाँ पे ओपन जा रही है तो क्या करें सर, क्योंकि एक ऐसी चीज हो जाती है कंस्ट्रक्शन जो रोका भी नहीं जाता है। उत्तरकाशी का जो बोर्ड है तमाम ठीक है, अगर मैं नगर पालिका की अगर मैं बात करूँ उत्तरकाशी की, तो जितने भी अभी तक यहाँ पे बोर्ड बैठे हैं, जितने भी अभी तक जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी 47 एज चल रही है सर, लेकिन यहाँ पर
कई प्रकार के जो है यहाँ पे मुद्दे उठाए गए, और मुद्दे उठाने के बावजूद भी ये लोग जो कुंभकर्णी निद्रा में सोए रहते हैं। इनका और कुछ नहीं, केवल अपना ही टारगेट उनको दिखता है, अपना पैसा उनको कमाना है। बाद बाकी ये जो है बैठे रहते हैं। क्या इनका बोर्ड चलता है, समाज को कुछ और दिखाते हैं, इनका जो है ना, और अपने आप अंदर अंदर क्या करते हैं। इतना घोटाला उत्तरकाशी में चलता है, उत्तरकाशी में इतना जो है घोटाला है कि इन लोगों की सर हर समय जो है जेब गर्म हो जाती है। यहाँ पे जो है मतलब अतिक्रमण हो जाते, इतना ज्यादा अतिक्रमण हो जाता है कि इनको जो है यहाँ पे, मैंने कहा भी था यहाँ पे कि कुछ समय पहले कुछ यहाँ पे खाली था, कम से कम जो है 2-4 नाली यहाँ पे खाली था। तो मैंने बोर्ड को भी कहा था, यहाँ के उत्तरकाशी के जो व्यापार मंडल थे उनको भी कहा था, मैंने कहा उत्तरकाशी में न पार्क है न मैंने कहा शौचालय, कम से कम इसको जो खरीद लीजिए, क्योंकि बीच मार्केट में यहाँ पे ऑफिस का होना बहुत इतना लाजमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बराबर जो है गाड़ियां आती रहती है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, जाम बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत छोटा मार्केट है। क्यों ना इसको पार्क के रूप में और जो साइड में जो है कम से कम 4-5 जो है यहाँ पे शौचालय बनाया जाए, क्योंकि यही मेन मुख्य है। यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर भी है, गंगा जी भी है, मणिकर्णिका घाट भी, वहाँ पे जो है आरती भी होती है। लेकिन सर सुनता कौन है, क्योंकि ये सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से फिर जो है। अच्छा पृथ्वी जी, क्योंकि आप लोग सोशल वर्कर हैं, समाज से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाते हैं, आप लोगों ने जब इस बात को वार्ड मेंबर या यहाँ के अध्यक्ष के सामने रखा है, जो चेयरमैन है, तो क्या चीजें कहते हैं, सफाई क्या होती है, जो आश्वासन है सिर्फ वही दिया जाता है, उसके बाद कुछ चीज आगे नहीं बढ़ती? क्योंकि जब हम भी इस रिपोर्ट को दिखा रहे हैं तो हमने संबंधित जिम्मेदारों से बातचीत की, उनका ये कहना है कि अब अलग अलग व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, तो इन पर विश्वास किया जाए या नहीं? रवि जी, अगर मैं बात करूं, मेरे क्या है कि जो वार्ड मेंबर है या अध्यक्ष है, उनके साथ मेरी दुश्मनी बढ़ गई, क्योंकि मैं मुद्दे उठाता हूं, उन तक ले जाता हूं, एप्लीकेशन चली जाती है। हाँ। लेकिन वो बोलते यार ये बहुत ज्यादा बना, क्योंकि होता है सर, जो बहुत ज्यादा बोलेगा उसको काम वो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे मोहल्ले में न यहाँ पे सफाई है, ना यहाँ कर्मचारी है, ना यहाँ पे लाइटिंग है। आजकल क्या कि वो ट्रायंगल लाइट लग रही है, मैंने 2-3 बार एसडीएम साहब को बोला था, लेकिन अभी तक वो लाइट नहीं लग पाई। अपने वार्ड को मैं पूरा यहाँ पे कवर कर रहा था, कुछ नहीं है सर। क्योंकि यही है इन लोगों का कि मतलब ये है कि नगर पालिका में एक बार चले जाए, वहाँ से पैसा खूब मोटा ले लो, 5 साल तक अपनी रियासत चलती है, अपना पैसा खूब बना के कहीं जो है देहरादून जिले में इनके जो बहुत बड़े बड़े बंगले 4-5 मंजिल की इनकी जो कोठियां बनी रहती है। लेकिन जो अगर मैं बात करूं विकास की, तो विकास के नाम पे कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। समय अगर आपको लगे सर कि आप उत्तरकाशी में आए, फिर आप जो यहाँ की स्थिति, यहाँ की दिशा, यहाँ की दशा, यहाँ की तस्वीर, यहाँ की तकदीर आपके सामने खुद आ जाएगी। क्योंकि अगर आप ग्राउंड जीरो पर उत्तरकाशी आए तो साफ आपको दिख जाएगा। बिल्कुल, हमारे संवाददाता दीपक नोटल ने ग्राउंड से ही इन तमाम चीजों को भेजा है, परखा और देखा भी है। बहुत शुक्रिया आपका पृथ्वी नैथानी जी, आपने ये बात रखी और आपने कहा कि आप लगातार कोशिश कर भी रहे। भूपेंद्र चौहान अध्यक्ष है पूर्व नगर पालिका उत्तरकाशी के। चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। आप बता सकते हैं कि आखिर क्या वजह है कि लोगों की नाराजगी है, महिलाओं के अलग से शौचालय नहीं है? क्या वजह हो सकती है कि इस बारे में नहीं सोचा गया? देखिए, वैसे तो हमारे शहर में नगर पालिका सुलभ शौचालय तो हमारे हैं वहाँ पे जी, लेकिन मेरे कार्यकाल में 2008 से 13 के बीच में वहाँ पे शौचालय रामला ग्राउंड के बगल में शौचालय बनाया गया था। हाँ। वो जेंट्स अलग और लेडीज का अलग है। अच्छा। और उस टाइम, मेरे टाइम पे तो वो शौचालय चलते रहे। अच्छा। लेकिन उसके बाद उसमें लेडीज शौचालय में ताला लगा दिए गए वहाँ पे। हाँ। और ये बड़ी विडम्बना भी है हकीकत में कि जब कोई भी जैसे लेडीज हम लोगों के मार्केट में आते हैं दूर दराज से, गांव से, हाँ, तो उनको फिर बड़ी हम लोग उनको देखते हैं तो बड़ी शर्म भी आती है बेचारों को जी। जब लेडीज जाएं कहाँ। तो ये हकीकत विडम्बना है कि तो इसमें पालिका द्वारा तो मेरे टाइम तो बनाया गया था, लेकिन उसके बाद उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया उसमें। भूपेंद्र जी, ये ताले लगाने की वजह क्या हो सकती है? क्या उनका रखरखाव नहीं हुआ, टूट की तमाम चीजें और उसके बाद ताले लगा दिए गए, क्या ऐसा है? देखिए, उसमें ऐसे क्या होता है कि शौचालय बने हुए थे, लेकिन होता है क्या है कि कुछ बैड एलिमेंट्स जो होते हैं रात में, हाँ, वो जैसे दारू का सेवन करना, ये करना, वो कोना ढूंढते हैं। हाँ। तो शायद एक हो सकता है, एक वजह ये भी हो। लेकिन उसके लिए तो रात को बंद करने चाहिए ना, पूरे दिन बंद करेंगे तो उसका फायदा क्या है? जी, वो तो मैं उसमें क्या बोलता हूँ कि मेरे टाइम तो लगातार चालू रहे। वो ठीक है, वो अच्छी बात है आपने यहाँ पर जो है यहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि 2008 से 13 तक का जो कार्यकाल था उसमें आपने बनाए हैं। लेकिन अब एक जिम्मेदारी बनती है सर कि अगर आप लोग भी जो मौजूदा लोग हैं उनको कुछ कहें, हालांकि अभी तो प्रशासकों की नियुक्ति है, लेकिन फिर भी एसडीएम के स्तर से इन तमाम चीज़ों पर काम होना चाहिए। तो इसको कैसे किया जा सकता है, एक सुझाव आप दे सकते हैं? आप तो बेहतर जानते हैं। इसमें जैसे प्रशासक में है, वहाँ पे प्रशासक हैं, तो वहाँ पे उसको खुलवाइए उसको, ताकि हमारे जो दूर दराज से हमारी महिलाएं, माता बहनें जो आती हैं, तो वो उनको सुविधा हो सके वहाँ पे। जी।
तो मैं तो यही कहूंगा उसमें कि प्रशासन से नियुक्त है, प्रशासन खुलवाए, उसके ताले तोड़वाए जी और उसको सुचारू रूप से उसका चालू करें, उसको चालू करें। ठीक है भूपेंद्र चौहान जी, बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन हैं, रहे हैं अध्यक्ष, तो आप लोग भी इस पर पूरी कोशिश करेंगे। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ मनीष राणा जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस उत्तरकाशी। राणा जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। जी जी, धन्यवाद सर। क्या वजह है कि आज जो तमाम लोग हैं ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, वो भी उत्तरकाशी जैसी जगह जहाँ पर 2 धाम है। आम लोग तो हैं ही यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो बाहर के लोग भी आते हैं, पूछेंगे शौचालय कहाँ है तो क्या कहते हैं कि शौचालय नहीं है या फिर ताला लगा हुआ है। तो ये तो बहुत गलत मैसेज जा रहा है उत्तराखंड का और उत्तरकाशी का। क्या वजह है, क्या मानते हैं आप लोग? ये सर, वास्तविक स्थितियाँ यहाँ पे यही रही हैं। जब से नगर पालिका उत्तरकाशी में जो नगर पालिका चल रही है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो जी, स्थितियाँ ये हैं कि जो भी नगर पालिका का अध्यक्ष बैठा हो चाहे प्रशासक बैठे हो, वो उन्होंने महिला शौचालय हो चाहे नगर पालिका के शौचालयों की तरफ कभी भी विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे कुछ शौचालय हैं जो सुलभ के माध्यम से चलाए जाते हैं। नगर पालिका के शौचालयों में महिला शौचालय जीवन में हमारे 10 से 15 साल 20 साल के इस राजनीतिक उसमें हमने आज तक कभी महिला शौचालय नहीं दी। यहाँ देश विदेश के पर्यटक आते हैं और वो पर्यटक सिर्फ इस बात को पूछते हैं कि महिला शौचालय कहाँ पर होगा। जी जी जी। पर वो महिला शौचालय एक शौचालय अगर है भी तो उसमें आज तक हमने ताला लगा हुआ देखा है। उसके अंदर क्या कैसा किस तरीके से वो बना हुआ किसी को कोई जानकारी नहीं है। और अगर उसमें काम हो भी हो, अगर कभी काम होते हुए तो दीपापोती के काम कब कौन सा बजट खर्च हो रहा है, कब कौन सा बजट निकाल, किसी भी बात की जानकारी नहीं रहती है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि यानी कि जो बजट तो आया, शौचालय भी बना, लेकिन सुचारू नहीं हो पाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान में भी आजकल अभी HNN न्यूज चैनल की परसों खबर लगी थी, उस खबर के माध्यम से ही फील्ड की स्थिति में, फील्ड के बगल में ही वो महिला शौचालय है। आजकल उस शौचालय में काम हो रहा है। जब आपके जो यहाँ पर पत्रकार हैं उनके माध्यम से जब दीपक नौटियाल उसकी न्यूज बनाई गई दीपक नौटियाल जी के माध्यम जी, से, तो फील्ड के लिए हम लोगों ने भी इसमें पहले भी आंदोलन किया था। अभी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कल से मुझे फील्ड में कुछ काम होते हुए दिख रहा है। चलिए, तो अच्छी बात है सर, ये हमारे लिए अच्छी बात है। वो संभवतः वो काम अच्छा होगा, मैं इस चीज की प्रशासकों से भी उम्मीद करता हूँ। और आप ही के न्यूज चैनल ने बात उठाई है, तो आज मैं सुबह देख रहा था कि एक शौचालय को, जो महिला शौचालय है, उसको खोलकर उसमें रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ है। जब से आपके जो दीपक नौटियाल जो पत्रकार हैं, जब से उन्होंने यहाँ पे इन जो समस्या है तो उठाए हैं, तब से ही वहाँ पे काम शुरू हुआ है। नहीं तो इससे पहले की स्थितियाँ हमने भी देखी हैं और उत्तरकाशी का जनमानस भी देखता है। बिल्कुल, और हमें उम्मीद है कि जो यहाँ पर शौचालय और बनाने की भी जो कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश भी होगी, और लोगों की जो इस तरीके की नाराजगी भी है उस नाराजगी को दूर कर पाएगा नगर पालिका की जो जिम्मेदारियां बनती भी हैं। और आप लोगों से हमारी उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर कोशिशें करेंगे कि तमाम चीज़ें सुधरें। मनीष राणा जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उत्तरकाशी के, जिन्होंने अपनी बात रखी। तो 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर तमाम इस तरीके के सवाल उठे और ये भी बात सामने आई कि यहाँ पर शौचालय ही नहीं है, जो अपने आप में गंभीर बात है। हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ बने हुए। दीपक, जिस तरीके की बात सामने आई और अभी कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपने ही जब इन तमाम चीज़ों को उजागर किया है तो उसके बाद कुछ व्यवस्थाएं सुधर भी रही हैं, लेकिन अब हम कितनी उम्मीद करें कि जो तमाम शौचालय जितने होने चाहिए उन पर भी काम होगा यहाँ पर? जी बिल्कुल रवि, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय में जो हमारी जो खबर है उनके लगातार असर होता है। बहुत दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब हम खबर दिखाते हैं तब कर्मचारियों की जो अधिकारी कर्मचारी उनके कानों में क्यों रहेंगे। लेकिन ये जो शौचालय वाला मुद्दा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है प्रशासन कार्रवाई करेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 1-2 दिन से जब मैं इस खबर पर लगा हुआ था तो उसमें हलचलें चल रही है, तो बहुत जल्दी शायद खबर का असर हो जाए। जी बिल्कुल दीपक, आपने ठीक कहा कि इस पर भी आगे काम होगा और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बातें हम लगातार उठा रहे हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर काम हो सके। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश चौहान जुड़ गए हैं। विधायक जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। धन्यवाद भाई। नगर पालिका परिषद की हम बात कर रहे हैं कि नगर पालिका क्षेत्र में जो शौचालय होने चाहिए उनकी कमी बनी हुई है सर, और बहुत सारे लोगों की नाराज़गी भी है। कैसे इन तमाम चीज़ों को दूर किया जा सकेगा? आप तो मुख्य जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पर, क्या कोशिश रहेगी? देखो, लगातार ऐसा नहीं कि नगर पालिका में शौचालय नहीं बने, शौचालय जगह जगह बने, लेकिन उनकी स्थिति बड़ी खराब है। हाँ,
और इसके लिए लगातार जैसे ही जो है प्रशासक के पास जो है कार्यभार ग्रहण किया जी, तो लगातार बैठकर जितने भी हमारे शहर के अंदर जो शौचालय बने हैं उनका काम जो है उनको अच्छा करने के लिए पूरा एक प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए काम जो है शुरू हो गया जी, दूसरा हमारे जितने भी प्याऊ जो है शहर के अंदर लगे उनको अच्छा करने के लिए, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी करने के लिए। और अभी आप किसी से भी शहर में फोन से पूछ सकते हो जी, कि शहर में कहीं कोई काम चल रहा नहीं चल रहा, लाइटिंग से लेके आपका शौचालय को ठीक करना। तो ये लगातार हम प्रयास करते रहते हैं और हमारी सरकार का विजन भी है कि 4 धाम के जहाँ हमारे तमाम देश के जो श्रद्धालु आते हैं हाँ, उनको और जो हमारे लोग हैं उनको कैसे अच्छी सुविधा। तो इसके लिए 1-2 शौचालय की जहाँ पे जरूरत थी, जगह बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हमारे यहाँ, तो उनको भी बनवाने के लिए कई नियम और कानून सामने आ जाते हैं, जैसे एनजीटी का मामला आ जाता है कई। अच्छा, तो उसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं और बिल्कुल जो है शौचालय जगह जगह चाहे हमारे यात्रा रूट पे भी है, लेकिन उनको और अच्छा करने की जरूरत है, ये बात तो सत्यता है। ठीक है विधायक जी, और आपने ये बात रखी है और हमें उम्मीद है क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं तो यहाँ पर ये तस्वीरें बदलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। कब बदलेगी तस्वीर में? आज उत्तरकाशी की तस्वीर हमने आपको बताई। हमें उम्मीद है कि ये तस्वीर यहाँ पर ज़रूर बदलेगी और जो शौचालयों की व्यवस्थाएं महिलाओं के लिए आज तक नहीं हो पाई है, बहुत कम है, या फिर जो शौचालय बने वो बंद हैं, वो एक बार फिर से सुचारू हो सकेंगे और यहाँ पर सहूलियत मिल सकेगी। कब बदलेगी तस्वीर में इतना ही। नमस्कार।